ये उस समय की बात है जिस समय राम रावण घोर युद्ध हुआ और इधर से रामादल चलता है, जय जय सिया राम। उधर से राक्षस राज रावण, जय लंकाधिपति जय लंकाधिपति। और ऐसे ऐसे टकराव हो रहे हैं कि बाण इधर से भी चलते हैं इधर से भी चलते हैं, गदाएं टकराती है, धोम आवाज आती है, जय जय सिया राम आए हैं। राम रावण युद्ध हुआ। सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल नील आदि इन सभी लोगों ने इतना भयंकर युद्ध किया है, इतना भयंकर युद्ध किया है। और उधर सामने वो कुंभकर्ण, वो दिग्विजयी मेघनाद, एक बार कुबेर पर धावा तो पुष्पक जाल जीत लिया। जब एक बार कुबेर पर धावा बोला है मेघनाद ने, तो उसका जो पुष्पक विमान है वही जीत ले आया। ऐसे ऐसे योद्धा के द्वेद मेंद नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुख के हरि निसट सट जामवंत बलरास। और जब इन लोगों के ऐसे कारनामे रहे तो वीर बजरंगी श्री हनुमत लाल जी ने तो क्या हाल किया होगा कि दातन सो दातन काटे। दांतों से जो काटना शुरू किया है और ऐसे ऐसे नाखून है कि जहां पर छाती में गाड़ दिए, फाड़ कर रख दी। और जब घुटने इधर से और कोनियां ऐसे बजाए हैं, हाहाकार मच गया। आखिर प्रभु श्री राम ने कहा, अब आप थोड़ा शांत, अब हमारी बारी, जरा हम भी कुछ। आखिर वो समय आया कि प्रभु श्री राम ने 31 बाण मारे हैं। चूंकि बार बार राम जी बाण मारते हैं और वो 30 बाण मारते हैं, 30। उससे क्या होता है, क्या उसकी 20 की 20 भुजाएं और 10 के 10 सिर। लेकिन क्या होता है, वो तो कटते हैं लेकिन दूसरे निकल आते हैं। क्या कहने महामना परम पूज्य श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी, वो बोलते हैं कि जो 10 के 10 सर और 20 भुजाएं कटने के बाद फिर कैसे निकल आती हैं, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ होता है आदमी को, उसका लोभ बढ़ता चला जाता है। और खैर वहां पर घोर रावण युद्ध हुआ और आखिर वो समय आया कि 31 बाण मारे हैं, 10 के 10 सर और 20 की 20 भुजाएं। रावण की वो धाराशाही, और जहां पर वो अमृत कुंड था, अमृत कलश था, उसकी नाभि में एक बाण वहां लगा और वो भी राम 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 करता हुआ समाप्त हुआ। ये बात शुरू हुई थी वीर बजरंगी श्री हनुमत लाल जी की। युद्ध के पश्चात सब अयोध्या वापस आए और वहां हनुमत लाल जी को कुछ ऐसी मन में प्रेरणा हुई, उनका मन ये हुआ कि बहुत समय हो गया, मां के दर्शन नहीं हुए। प्रभु
हाँ हाँ बोलो। आपकी आज्ञा हो तो जरा मैं उस पर्वत पर माँ है तो उनके दर्शन कराऊं। हाँ हाँ जाओ। अब तो माँ के पास वीर बजरंगी श्री हनुमतलाल जी चले हैं और थोड़ा मन में ये भी है दिल में कि माँ के पास जा रहा हूं, उनको बताऊंगा कैसे कैसे काम किए, पर्वत उठा दिए, समुद्र लांग के आए। तो दौड़ कर आ रहे हैं माँ, माँ मैं आ गया। अरे बहुत समय के बाद किसी का बेटा, किसी का पुत्र वापस आया हो तो माँ कैसी दौड़कर आएगी। हनुमान जी ने माँ को देखा कि माँ ऐसे बैठी है, तो जैसे ही आवाज दी हनुमान जी ने, हे माँ, तो माँ की गर्दन ऐसे हो गई। और पास आए, बोले हो सकता है शायद सुना ना हो, और जोर से कहा हे माँ, माँ और नीचे हो गई। तो जाकर घुटने पकड़ लिए माँ के। अरे मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, तू मेरी बात ही नहीं सुनती। क्या है? माँ ने भी ऐसे जैसे तिरस्कार कर दिया। क्या है? अरे तुझको पता नहीं है मैंने कौन कौन से काम किए? अरे बोले हाँ सुने हुए हैं, लेकिन मैं तेरे से खुश नहीं हूं। है? मेरे से खुश नहीं है? मेरे लिए तो बेकार बेकार। अब ये माँ और बेटे की थोड़ी बात होती है, तो माँ इतना सब कुछ करने के बाद तू ये कह रही है कि बेकार। तू क्या चाहती है? अब माँ कुछ बोलती है, हनुमान हनुमान और हनुमान मेरा दूध रे ले जाया। ओ हनुमान, तूने मेरे दूध की रक्षा नहीं की है। भाई माँ को तो अपने दूध पर गर्व होता है कि मेरे बेटे ने मेरा दूध पिया है, तभी तो ऐसा काम किया। और वो बोलती है मेरा दूध रे लजा रे हनुमान, मेरा दूध रे लजा। अच्छा हाँ हनुमान मेरा दूध रे लजा। चल मुझे तो पता नहीं, मैं तो बालक था, मैं तो दूध पीता था, मुझे क्या पता। अब तू बार बार ये कह रही है कि मेरा दूध रे लजाया, तो ऐसा कौन सा तेरा दूध जिसको मैंने पिया और उसको धिक्कार रही है तू? माँ बता रही है कि देख मैं बताऊं कि मेरा दूध कैसा, उसमें कितनी शक्ति। कि एक समय पर्वत के ऊपर दूध जोर कर आया, तो गिरिधार पर्वत के ऊपर, गिरिधार पर्वत के ऊपर खंड खंड होई आया। वही तो दूध बेटा तुझे रे पिलाया, वही तो दूध बेटा तुझे रे पिलाया। मैं आकाश मार्ग से जा रही थी, तुझे अपने छाती से लगाकर
मैं तुझको बता रही हूं मेरे दूध की शक्ति। जिस पर्वत के ऊपर से मैं जा रही थी उसके ऊपर एक बूंद टपक गई तो इतनी शक्ति मेरे दूध में, इतनी शक्ति कि जैसे ही बूंद पर्वत के ऊपर पड़ी तो पर्वत खंड खंड हो गया। ऐसा मेरा दूध। अच्छा माँ। फिर एक समय पर्वत के ऊपर दूध जोर कर आया। गिरिधार पर्वत के ऊपर, गिरिधार पर्वत के ऊपर खंड खंड हो आया। वही तो दूध बेटा तुझे रे पिलाया। और हनुमान मेरा दूध रे ले जाया। और एक बात सुन के बाल समय तू उछल कूद कर भानुग्रास कर आया। जब तू छोटा सा था तब थी तेरे अंदर शक्ति। बाल समय तू उछल कूद कर भानुग्रास कर आया। हाहाकार मची सृष्टि में, हाहाकार मची सृष्टि में देवलोक घबराया। अंजनी के लाल जाके लंका में डराया। तू है अंजनी के लाल जाके लंका में डराया। और हनुमान मेरा दूध रे ले जाया। और हनुमान आखिर तू चाहती क्या है? बोले अब क्या चाहती? अब तो तू मेरी नाक कटवा कर आ गया और यहाँ शोर मचा रहा है माँ, है माँ, है माँ। तू क्या चाहती है? बोले अब क्या चाहती है? अब तो हो गया, अब तो तू सत्यानाश करके आया है मेरे दूध का। तू क्या चाहती थी? के ही कारण ये दल बल जोड़े क्यों सागर बंधवाया। हनुमान जी की आंखें टप टप आने लगी। ओह, तो पास बुलाया माँ ने और गले से लगाया। अब तो जो बेटा होना था हो गया। हनुमान हनुमान तू मोरे हनुमान हनुमान। बोले एक बार और के हनुमान हनुमान। चल अच्छा बता के ही कारण ये दल बल जोड़े क्यों सागर बंधवाया। के ही कारण ये दल बल जोड़े क्यों सागर बंधवाया। ले अंगद नल नील साथ तू, ले अंगद नल नील साथ तू चूड़ा मणि हिलाया। तो फिर क्या करता सुन। ले अंगद नल नील साथ तू, ले अंगद नल नील साथ तू चूड़ा मणि हिलाया। लंका समेत सीता ठाए क्यों ना लाया। तू लंका समेत सीता ठाए क्यों ना लाया। और हनुमान मेरा दूध रे ले जाया। और हनुमान और हनुमान और हनुमान हनुमान।
बोल पवन सुत हनुमान की जय।